पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के जिम्मेदार कौन हैं? क्या ग्रे लिस्ट वाले मुमालिक तबाह? FATF पर क्रेडिट का झगड़ा क्यों? सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम FATF का मामला सहरा किसके सर पर, इसमें फ़ौज, साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में क्रेडिट लेने के झगड़े पर इजहार ख्याल किया है और साथ ही ये भी बताया है कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में डालने वाले कौन थे। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि अभी FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला नहीं है, सिर्फ उसूली रजामंदी जाहिर हुई है। FATF की टीम पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान शायद अक्टूबर में करेगी। लेकिन इधर पाकिस्तान में क्रेडिट का झगड़ा जोर पकड़ गया है। नून लीग कहती है ये हमारा कारनामा है, इमरान खान कहते हैं ये हमारा कारनामा है। ज़मीनी सूरत हाल ये है कि जिस रोज़ FATF का इजलास हो रहा था तो बिलावल ईरान में बैठे थे और ईरान इन तीनों ममालिक में शामिल है जो FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल है। ईरान और शुमाली कोरिया लंबे अरसे से ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। तो क्या वो तबाह हो गए? इसी तरह UAE और तुर्की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक की मईशत काबिल रश्क है। तहम पाकिस्तान में ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इस मुल्क का वाहिद मसला ग्रे लिस्ट में होना था और अगर ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ईमानदारी की बात यह है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान किसी ज़माने में ग्रे लिस्ट में हुआ, उसी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से अब ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। FATF वैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का आलमी इदारा है, लेकिन इसमें किसी मुल्क के आलमी असर व रसूख का भी असर होता है और इस नुक्ते पर शाह महमूद कुरैशी और हिना रब्बानी का इत्तफाक है कि किसी न किसी हद तक आलमी सियासत और ग्रुपिंग भी असरअंदाज होती है। काबीना की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जिस मीटिंग से डॉन लीक्स बरामद करवाया गया, उसी मीटिंग में बुनियादी तौर पर इस हवाले से बात हुई थी और सेक्रेटरी खारजा ने अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि सिर्फ FATF को नहीं बल्कि चीन को भी मजहबी अस्करी तंजीमों से मुताल्लिक हमारी पॉलिसी पर एतराज़ है। इस मीटिंग के मिनट्स अब भी रिकॉर्ड पर मौजूद होंगे, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि इन तंजीमों से मुताल्लिक अस्करी और सियासी इदारे मिलकर वो इक़दामात करेंगे जो अब जनरल बाजवा के दौर में किए गए। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल बाजवा ने इस बात का एहसास किया कि अपने पेशरुओं की पॉलिसियों को रिवर्स किए बगैर पाकिस्तान FATF जैसे आलमी इदारों को मुतमईन नहीं कर सकता। चुनांचे उन्होंने पहले दिन से इस पर तवज्जो दी। चंद साल पहले उन्होंने GHQ के अंदर एक बासलाहियत और मेहनती ऑफिसर मेजर जनरल नोमान ज़करिया की सरबराही में एक खुसूसी सेल कायम किया। इस सेल ने जान फिशानी से एक रोड मैप तैयार किया, कानून साजी भी तजवीज़ की, बैंकिंग के माहिरीन को भी साथ लिया। हमाद अजहर भी FATF के मामले में इमरान खान नहीं बल्कि उस सेल के तहत काम करते रहे, जबकि इंतज़ामी और अदालती सतह पर भी कई इक़दामात किए गए। यहाँ तक कि कानून साजी के लिए पार्लिमानी लीडरों से मीटिंग्स भी इमरान खान ने नहीं बल्कि फ़ौजी क़यादत ने की। अब भी जर्मनी में जब इजलास हो रहा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा नेटो के हेडक्वार्टर ब्रसल्स के दौरे के बाद जर्मनी में मौजूद थे। इन तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की या फिर डाले रखने के ज़िम्मेदार कौन थे और अब इससे निकालने का सहरा किसके सर पर है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।